आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक अमीर इंसान की, जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को मानता था, जमीन से जुड़ा हुआ था, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता था इस जिंदगी के लिए, हर पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए। एक बार वह बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। समुद्र किनारे घूम फिर लिया। उसे लगा कि थोड़ा समुद्र में जाते हैं, बोट लेकर के घूम के आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव लेकर के निकल पड़ा। थोड़ी ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि इसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट डाला और समुद्र में कूद गया। तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहला काम किया, इसने आसमान की तरफ देखा, ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज खत्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही आगे का रास्ता दिखाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल करके इसको समझ आ गया कि अब यहीं रहना है, तो उसी टापू पर रहने लगा। उसे भूख लगने लगी तो वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वह टापू पर ढूंढा तो इसको फल मिल गया। फल खा लिया। यही इसका रूटीन हो गया। 10-15 दिन तक वहाँ पर रुका हुआ था। रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि किसी को भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप भेजोगे। इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वो इसका कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद ज़रूर करेगा। अब काफ़ी दिन हो चुके थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर उसने सोचा कि एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहेंगे। तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगे और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक बढ़िया सी झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर के उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहाँ सोने को मिलेगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला। आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी और तभी आसमान से एक बिजली गिरी। जोरदार आवाज आई और वो जो बिजली गिरी वो इसकी झोपड़ी पर गिरी। झोपड़ी जल करके खाक होने लगी, राख होने लगी। अब जो इस आदमी का कॉन्फिडेंस था बिल्कुल नष्ट हो गया, शून्य हो गया। इसकी आंखों से आंसू आने लगे। ये बैठ गया, सर पर हाथ रख लिया और बोलने लगा, एक झोपड़ी मैंने तैयार की और ऊपर वाले आपने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। तभी इसको सुनाई दी किसी की आवाज़। समुद्र किनारे 2 लोग खड़े थे, नाव लेकर आए थे और इसे बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। जब ये उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा, टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहाँ पर जो अपनी झोपड़ी जला करके हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देख करके हम आपकी मदद करने आए हैं। जहाँ उन लोगों ने कहा, इस अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा और माफ़ी मांगने लगा कि माफ़ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दिया। आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहाँ आना है, मेरी जान बचाने के लिए। आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था जो आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आप हमेशा मेरा साथ ऐसे ही देते रहना। छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ऊपर वाला हमारा साथ नहीं देता, हमारा साथ नहीं दे रहा। भरोसा रखिए, वो आपका साथ ज़रूर देगा, वो हमेशा आपके साथ है। बस यही आपसे इस कहानी के माध्यम से कहना चाहते थे।